शोभित गर्ग जी, श्री सीतापुर से। श्री राधा। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, दुख और सुख दोनों ही माया के रूप हैं, लेकिन श्री राधा कृष्ण परम तत्व की प्राप्ति के लिए दुख अनुकूल है या सुख? यदि लगातार दुख जीवन में रहे तो उसको सहने की रह ही क्षमता व नहीं विवेक। सकता। रह ही नहीं सकता। नित्य दुख कैसे रह सकता है? अनित्य है, वो नाशवान है। ये आगमा पाइनो है भगवान के वचन, ये आने जाने वाले। कभी एक जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती कि दुखद स्थिति पूरे जीवन दुखद स्थिति, सुखद स्थिति पूरे जीवन से, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अनित्य, परिवर्तनशील, नाशवान, आगमा पाइनो है, आने जाने वाला। कैसे टिक सकता है? तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? किसी एक का नाम बताओ, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने दुख ही भोगा, सुख मिला ही नहीं। क्योंकि बना ही शरीर दो कर्मों से है, शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित बना है। तो शुभ का फल सुख आएगा, सांसारिक सुख, और अशुभ का फल दुख आएगा। शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाना, ये भजन मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है, जो दोनों को मिटाकर एक रस परमानंदमय स्थिति रखता है। सुख दुख का कोई प्रभाव न पड़े, उसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं। आप बताओ किसको बराबर दुख मिल रहा है? जो भगवान से विमुख है, उसकी सोच में दुख रहता है। बाहर से सुख और दुख का क्रम बदलता रहता है। जैसे कह दो अगर दिन ही दिन रहे तो फिर, अगर रात ही रात, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है, ये पद्धति है। परिवर्तन, एक जैसे नहीं रह सकते। तुम रहे क्या एक जैसे? कभी बच्चे थे, फिर नौ किशोर हुए, फिर जवान हुए, अब बूढ़े हो गए, मर जाओगे। हम सबकी एक गति हो रही। कभी दाढ़ी मुछ नहीं थी, एक बार दाढ़ी मुछ हुई, एकदम काली हुई, फिर सफेद हुई, फिर झड़ जाएगी, फिर मर जाएगा। परिवर्तन है, परिवर्तनशील। कोई एक जैसा कुछ भी बताओ, क्या एक जैसा है? कोई चीज रख दो, कुछ मत करो, देखते रहो उसको, वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो जाएगी। कोई वस्तु, कोई। फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है कि अगर किसी को बराबर दुख ही मिलता रहे, तो पहले प्रश्न ही गलत है। बराबर हो ही नहीं सकता ऐसा। एक रस तो भगवत स्थिति होती है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। जो तो भगवान का स्वरूप हो गया, जो एक रस है, वो परमानंद आनंद में। बाहर से दुख सुख आते जाते रहते हैं, वो परमानंद में रहता है। अरे आप तो गृहस्थ हैं, महात्माओं के शरीर में प्रगट में एक जैसा नहीं स्थिति रहती। कभी भयानक रोग स्थिति, कभी बड़ी आनंदमय स्थिति, कभी अपमान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है। ये परिस्थिति परिवर्तन, जो परिस्थितियों से स्थिति में पहुंचता है, वो एक रस रहता है। स्थिति एक रस रहती है, परिस्थिति बदलती रहती है। आप समझ पा रहे? जी। अब आगे प्रश्न अभी उनका, अब आगे आप क्या चाहते हैं? मतलब राधा कृष्ण परम तत्व की प्राप्ति के लिए दुख अनुकूल है या सुख? न दुख न सुख, न अनुकूल न प्रतिकूल। प्रेम चाहिए, प्रेम। प्रेम, प्रेम में जो हृदय में पीड़ा होती, वैसी पीड़ा कहीं नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रही। प्रेम में जो सुख होता है, उस सुख की तो बात जाने दो। अपने प्रेमी को देखने की जो व्याकुलता और रूपी दुख होता है, वो दुख ब्रह्मा के सुख को भी थूक देने लायक हो जाता है। ब्रह्मा का सुख भी विषवत लगने लगता है, प्रेमी के दुख के बराबर ब्रह्मा का भी सुख नहीं। फिर प्रेमी को जो सुख मिलता है, उसकी उपमा तो किसी से दी ही नहीं जा सकती। राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के लिए सिर्फ उनके चरणों का आश्रय और निरंतर नाम जप करते हुए पवित्र आचरण। आचरण पवित्र नहीं है तो फिर सब कुपथ्य करते जाओ और दवाई खाते जाओ, तो डबल पीड़ा सहते जाओ। फिर होगा कि कुछ नहीं होता। एक कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम, राधा नाम, ये हृदय को एकदम द्रवित करके, निर्मल करके भगवतमय बना देते हैं। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णा, अभी विषयाकार, देहाकार देखो ना अपने के। विषयाकार, देहाकार, सारा अंतःकरण है। ये दुख सुख के थपेड़े खाकर भव समुद्र में जीवन यापन केवल हो रहा है। कोई लक्ष्य नहीं है। बोले है नहीं, हमारे करोड़ों बैंक में जमा है। लाद ले जाओगे क्या? ये लक्ष्य हुआ क्या? जहां जमा है वहीं जमा रहेगा। ये सब पैसे ऐसे जमा रहते हैं बैंक में। कभी हम कहते हैं हमारे, कभी तुम कहते तुम। ये जमीन ना करोड़ों लोग कह के मर गए, ये मेरी, मेरी। अब हम कह रहे हैं मेरी, फिर दूसरा कहेगा मेरी, फिर कहेगा तीसरा भाई किसकी, वो वही पड़ी है। सब आप समझो ना। केवल हम अपने लक्ष्य को समझ जाए, हमें फंसाना जो माया फंसा रही ना, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हम ही पकड़े हुए हैं। हम ऐसा भजन करें, पवित्र आचरण करें, भगवान के भरोसे हो जाएं, अभी मंगल शुरू हो जाएगा।
अभी मंगल से हम लोग जानते ही नहीं कि मंगल किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। सोचो, आप थोड़ी देर सोचो, अभी मर जाएँ तो? इस प्रश्न का उत्तर आप दो अंदर से। अभी मर जाएँ तो? क्या हालत होगी? अभी मरने वाली बात आ जाए, पता है क्या किस सेकंड में मृत्यु होगी? अब थोड़ी देर बैठ के सोचो, अभी मर जाएँ तो? सोचो, अभी सब कुछ फीका नज़र आने लगेगा, सब कुछ छूट जाएगा। पढ़ाई-लिखाई, रुपया-पैसा, माता-पिता, भाई-बंधु, रिश्ते, नातेदार, व्यायाम किया हुआ शरीर सब चला जाएगा। अभी बचा क्या? आप और आपके कर्म, वो नहीं छोड़ेंगे। कर्म नहीं छोड़ेंगे, जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक वो आपका पीछा करते रहेंगे, चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो। इन शुभ-अशुभ कर्मों को भगवान श्री हरि मिटा देते हैं। जब उनके चरणों का आश्रय लेते हैं ना, तो भगवान उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं जो हमें बांधने वाले हैं, फिर दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अब अभी ये कहा जाए कि ठीक है, अभी प्राण छूट जाए, अब कहाँ जाओगे? पास है आपके पास? मरने के बाद जाओगे कहाँ? अरे बोले मरो यार, छुट्टी खत्म। छुट्टी कहाँ छुट्टी मिलेगी तुम्हें? झंझट खत्म, कहाँ कहाँ खत्म? 5 स्टार होटल थोड़ी कि बुक हो गया आप चले जाओगे मौज लोगे। कर्मों का हिसाब तुम्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए विचार करो, तुम्हारे पास कीमती चीज क्या है? बोले सोना। सोना वो नहीं है। बोले ना सोना वो नहीं है। क्यों? जब शरीर ही ले जाएगा तो सोना कहाँ से ले जाओगे? सुई भी ले जाएगी, क्या जाएगा? राधा 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 राधा। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई घटा नहीं सकता। ये ऐसा महामहिम धन है, किसी भी लोक में चले जाओगे, खूब खर्चो, खूब कहाओ, पर कभी कम नहीं होगा। जैसे सुकृत से स्वर्गलोक गए, सुकृत नष्ट हुए, हटा दिए गए। रुपया से 5 स्टार होटल में गए, रुपया खत्म, धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाओ, खोपड़ी को बल भेज दिया जाता है, पलट दिया जाता है स्वर्ग से। लेकिन राधा नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम है, ये ऐसा नहीं है कि अब खत्म, ऐसा नहीं, ये अमोघ है। वही चतुर सुजान कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन भगवान नाम जमा किया है। अब बुद्धिमानी यही है कि जाना जाए वहां पास बनवा लो। जाना तो है, एक दिन तो जाना है, किस मिनट में जाना है पता नहीं है। वो पास क्या है, हे हरि जैसा भी हूं मैं आपका हूं। बस 3 प्रकार की शरणागत होती है। एक वाणी से, अब वाणी से शुरू हुई, फिर शरीर से क्रियाओं में आ जाएगी शरणागति, फिर हृदय में आ जाएगी शरणागति। हम पास हो गए। अगर हमारी शरणागति हो गई तो भगवान का प्रण है, किसी भी भाव से मेरी शरण में आ जाए, उसका मैं उद्धार करता हूँ। तेषामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। पहले हमारा जीवन प्रभुमय बने, तब फिर राधा कृष्ण का साक्षात्कार हो। अभी तो साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, चाह ही नहीं है। चाह जानते हो किसको कहते हैं? जैसे हृदय को कोई मसला करे, एक अजीब पीड़ा, किसी से कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, सामर्थ है नहीं कि मैं उनको देख पाऊँ, देखे बिना रहा जा ना रहे। अब कोई सहयोगी है नहीं, किसी का कोई उपाय है नहीं, अब क्या करता है? रुरदु सुश्रम राजन कृष्ण, एक ही उपाय बचा, निरुपम, अनुपम, महामहिम प्रभु मुझ जैसे नीच के सामने क्यों आएँगे? क्या उपाय करूं, कैसे करूं? तो एक उपाय बचता है, रो रो के पुकारना, मुझ गरीब पर, मुझ दीन पर प्रभु आप कृपा करो, मिल जाओ। बस यही एक उपाय है। और ये अहंकार उपाय करने नहीं देता। अहम जो होता है ना, ये वो तो तब होता है जब अपने में कुछ नहीं समझ में आ रहा, कि है ही नहीं, योग्यता ही नहीं। तो बस एक ही उपाय है कि आप दीनानाथ हो, गरीब निवाज हो, आप पतित पावन हो। ये आपका बाना सुना है कि जो पतित है उसको आप पावन कर देते हो। नाथ मुझे मिल जाओ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, पर आप कृपा सिंधु, आप मिल जाओ। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दस। नाथ जैसे भी हम आपके तो है ना, आप जैसा चाहो मुझे चला लो ना, आप जैसा चाहो मुझे बना लो। बस प्रभु किसी नियम, कर्म, तपस्या से खरीदे नहीं जा सकते। सबको बाद में एक बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित। हे लालन, हे प्रिया, जो आप मिल जाओ, आप कृपा कर दो बस। सुनीता सक्सेना जी नोएडा से। जय जय राधा वल्लभ सिंह। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, राग द्वेष कम करने की कोशिश कर रही हूँ आपके जैसे आपने बताया उसके अनुसार, बट कम ही नहीं हो रहा महाराज जी। मेरा मार्गदर्शन करें, कैसे इसको कम करा जा सकता है?
राग द्वेष तो हम ही करते हैं ना, हम ही राग करते हैं, हम ही द्वेष करते हैं। किससे राग द्वेष है? किस बात का राग द्वेष है? क्यों बुरा लग जाता है? जब कुछ अच्छा नहीं लगता तो बुरा क्यों लग जाता है? क्या अच्छा लगे? क्या अच्छा है यहाँ? ये उपाय बता रहे हैं तुम्हें राग द्वेष नष्ट करने, क्या अच्छा है? अगर कहीं कुछ अच्छा है तो मेरे प्रभु हैं इसीलिए अच्छा है। आपका रूप तभी अच्छा लग रहा है जब तक प्रभु हैं। अभी चले जाएँ तो आपका रूप अभी देखने लायक नहीं रहेगा। आपका शरीर या किसी वस्तु या कहीं भी कुछ भी है, मेरा प्रभु है इसलिए अच्छा लग रहा है। अब किससे हम द्वेष करें? सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। क्या, क्या बुरा लगे? अच्छा ही नहीं लगता तो बुरा क्या लगे? से जुड़ी हूँ आपसे, तब से कम तो हुआ है 1 साल हो बिल्कुल जड़ से उड़ाओ। एकदम खत्म करना चाहती हूँ। हाँ, एक-एक मैसेज उड़ाने की जरूरत नहीं, टोटल एक बार में ऑफ करो। हाँ, एक-एक मैसेज कहाँ तक उड़ाएंगे? पूरा सब में प्रभु की भावना करने मात्र से राग द्वेष जड़ से नष्ट हो जाएगा। ऐसे अलग-अलग तो बहुत जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म लग जाएंगे, क्योंकि हमारी वृत्ति ही राग द्वेषात्मक है, बाहर नहीं, अंदर ही है। उसके लिए क्या सोचा, मतलब नाम जब देखो, नाम नाम जब करते हुए जहां हमको कुछ अच्छा लग रहा है मेरे प्रभु है, जिससे कुछ बुरा लग रहा है मेरे प्रभु मुझे इस रूप में सुधारना चाहते हैं। कोई कमजोरी है जो जलन हो रही मेरे अंदर, प्रभु से ठीक करना चाहते हैं। आज का सत्संग सुना क्या? सुन लेना, काफी इसी विषय की चर्चा है। हाँ, सत्संग से हमें लगता है बिना प्रश्न के उत्तर उसी में आ जाते हैं। भगवान ऐसे कृपालु हैं कि वो कोई न कोई ऐसी बात शुरू करवा देते हैं जिसमें जनों का जो प्रश्न होता है उसका वो समाधान हो जाता है। अपने प्रभु को सर्वत्र देखने की भावना करना, जब कोई अपने अनुकूल हो तो मेरे प्रभु इस रूप में दुलार कर रहे हैं, और जब कोई प्रतिकूल हो तो मेरे प्रभु इस रूप में मुझे पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो अच्छा और बुरा का प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि दोनों जगह हमने अपने प्रभु के विधान को देखा, और ये केवल भावुकता नहीं है, सत्य है। यही भगवान का विधान है। उनके विधान के सिवा मुझ शरणागत को कौन प्रतिकूलता से देख सकता है? बोलना और करना तो बात जाने दो, देख भी कौन सकता है? क्योंकि देखने की सामर्थ्य वही दे रहे हैं। उसको प्रेरित कर रहे, जाओ इसको गाली दो, इसके प्रतिकूल आचरण करो। फिर तुम्हारे अंदर विवेक रूप में आके इसको सहो, इसको सह जाओ, तुम महात्मा हो जाओगे। दोनों तरफ से हमें मजबूत कर रहे हैं। जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर से थाप मटकी की उसको ठीक करता है, ऐसे मेरे प्रभु ठीक कर रहे हैं प्रतिकूलता देके। तो हमें द्वेष नहीं करना है। अच्छा, अगर हम अच्छा करते हैं तो भी थोड़ा सा तुम अच्छा कहाँ करते हो? तुमसे अच्छा करा रहे हो, फिर आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? फिर उससे बुरा करवा करके, बुरी बात बुलवा कर आपको सहनशील महात्मा बना रहे हैं। आप अभी कहीं न कहीं अपने अहम का पोषण करते हो। देखो, जब संतों के पास जाया जाता है, तो अपनी कमियाँ देखी जाती हैं। कहीं जैसे दर्पण में है ना, तो हम कितने सुंदर हैं, कैसे हमें दिखाई दे। सत्संग एक दर्पण है। कहीं न कहीं हम हैं, तभी राग द्वेष है। इसी हमको मिटाने के लिए वो होता है। ये जो हमारी कमी है ना, मूल अहम, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे। तुम कितना भजन करते हो, कितना विवेकवान हो, सामने वाले ने एक शब्द बोला, हाहाकार मचा दिया हृदय में, जलन पैदा हो गई। ये दुष्ट नीच, देखो हम कितना आनंद में बैठे थे, ये दुष्ट बोला ना, मेरे हृदय में अशांति पैदा कर दी ना, क्या भजन हो रहा है? क्या चिंतन हो रहा है? इतनी बात नहीं सह पाए। और जबकि महाप्रलय की स्थिति में भी भक्त का मन क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। यह है भजन का प्रभाव। हमें आगे बढ़ना है। ये हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, प्रशंसनीय। हम अच्छा करें, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है। ये है कौन सा शब्द? एक प्रपंची संसारी का शब्द है, परमार्थिक का शब्द नहीं है। हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरे द्वारा मेरे अंदर बैठकर मेरा प्रभु अपनी लीला करके गुण विस्तार कर रहा है। सामने से वो मेरे अंदर बैठे हुए अहंकार पर चोट पहुंचाकर मुझे महान, मुझे मजबूत बना रहा है। उस पर द्वेष करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं सह पा रहे तो अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि देखो प्रभु, सामने वाले के अंदर प्रेरित करके आप मुझे जो गाली दिलवाए ना, मुझे सहन नहीं हो रहा। या तो गाली ना दिलवाओ या सहन शक्ति दो। तो वो गाली तो दिलवाएंगे, वो ने बंद नहीं करेंगे। हम तुम्हें पक्की बता मैं दें। कहती हूँ भगवान से कि हाँ, हाँ वो दे देंगे। असर ना पड़े। हाँ, वो सहन शक्ति दे देंगे। और तुम्हें खास बात बताते हैं कि राग से ही द्वेष होता है, द्वेष की स्वयं सत्ता नहीं। काम से ही क्रोध होता है, कामना ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं। अगर राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। तो पहले राग का भोग करते हैं हम, सुखद भावना, फिर दुखद भावना जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। ये सिद्धांत है। अगर हम राग ही किसी से ना करें तो कभी द्वेष नहीं होगा। राग की उपज है द्वेष।
काम की उपज है क्रोध। देखो गीता जी में कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामना की पूर्ति में लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। सबका मूल कामना है। ये हम इसके साथ इतना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार क्यों करता है? नहीं करना चाहिए, ये कामना है। कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव अज्ञानी का होता है। जब तक ये अज्ञान रहता है तो क्षोभ, हर्ष, शोक, भय, ये द्वंद्व सताते रहते हैं। और ऊपर उठो, खूब नाम जप और बढ़ाओ। जैसे हम नाम जप निरंतर करने का अभ्यास करेंगे तो वैसे वैसे हमारी सामर्थ्य हृदय की बढ़ती चली जाएगी। अरे फिर इन सब, एक पागल आदमी अभी खड़ा गाली दे, ईंट मारे, आप क्या करोगे? अपने को बचाओगे और भागोगे, उसको मारोगी थोड़ी। अगर कोई कहेगा भी कि लौट करके आपने गाली क्यों नहीं दी, तो बोले पागल हो तो खुद पागल है, पूरा संसार बावरा है, पागल है। कोई इस व्यक्ति में, कोई इस शरीर में, कोई इस भोग में, कोई इस बात में, कोई काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, सब। और कोई भक्ति में पागल है, कोई भगवान के प्यार में पागल है, कोई जगत के प्यार में पागल है। आपको संभल के चलना है, अपने डिपार्टमेंट के पागलों से मिलना है, दूसरी बातें नहीं सुननी हमें, क्योंकि है सब पागल। नहीं, कोई प्रेम में पागल भगवान के, कोई माया के प्रेम में पागल। तो अब भाई पागलों के अस्पताल में पहुंच गए हो तो अपना दिमाग संभालते हुए अपने डिपार्टमेंट की बात देख ले, अपना भजन मार्ग का भगवान के भी प्रेम में तो मतवाले बावरे पागल हैं। कितने ऐसे प्रेमी जन है, हमें उनकी बात सुननी है और की बात नहीं सुननी। जब कोई हमारे साथ द्वेष का व्यवहार करे, गाली का व्यवहार करे, अपमान का करे, तो उसे बुद्धिमान समझते हो ना, तभी लड़ जाते हो। भला वो बुद्धि रखता तो काहे को अपमानित करता, गाली देता? वो बुद्धिमान नहीं, वो बावरा है, वो पागल। तो आप पागलों की उपेक्षा कैसे करते हैं? हंस के। मान लो कुल्हड़ मार दे आपके, गाली दे, तो आप क्या करोगे? हंस के। दूसरा आदमी अगर आपसे कहे आपने मारा, अरे यार खुद वो पागल है आदमी, तो खुद वो दया का पात्र है जो गाली दे रहा है, बेचारा बुद्धिहीन, माया से ग्रसित वैसे ही जल रहा है। तुम्हें उसको डांटने की जरूरत, तुम अपने मार्ग में पुष्ट बनो, आगे बनो। अगर अध्यात्म की बात समझो तो, संसार की बात है तो लड़ जाओ, जैसे वो वैसे ही तुम, और दोनों जाओ। जब आपको ऊपर केस चलेगा फिर दोनों ऐसे पूरा जीवन बर्बाद करो। देखो, हमने एक जेल की सजा भोग कर आए हुए व्यक्ति से बात की। हमारा बचपन में स्वभाव था कि जैसे पागल है या कोई कुछ विशेष है तो हम उससे जरूर मिलते थे। राह चलते जैसे गंगा किनारे भ्रमण, और उसके बाद 10-20 मिनट समय देते थे और उसकी मानसिकता को पढ़ते थे। तो वो जब हमें मिले तो उन्होंने दिखाया कि देखो मेरी अंगुलियों में ऐसे वो कील गाड़ी गई, ऐसा ऐसा, और बहुत पीड़ा दी गई। फिर मुझे सजा हुई, 10 वर्ष की सजा भोग कर आया हूं। तो उनका आपका अनुभव? बोले यहाँ 5 जूते रोज सुबह कोई मार दे तो सह लेना चाहिए, पर कभी जेल जाने वाला आचरण नहीं करना चाहिए। उसके मुख की बात कि यहाँ 5 जूते रोज कोई मुझे मार ले तो सह जाना चाहिए, लेकिन जेल जाने वाला आचरण नहीं करना चाहिए। वो आदमी जो ऐसा अपराध किया, उसका अनुभव देखो। बोला ना, अगर वही बात अगर आप सह जाओ यहाँ, तो जेल नहीं जाना पड़ेगा और आपकी स्थिति उठ जाएगी, आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपको कोई गाली दिया, आप सह गए, तो आपका पाप कर्म नष्ट हो गया। वो आपकी बात बना रहा है, आपको आगे चलकर सुख मिलेगा, और वो तो अपने आप भोगेगा। उसका कर्म बिगड़ रहा है। आप कह दो ऐसे लोगों को अगर डांटा नहीं जाएगा तो इनका बल बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उनका बल और उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। वो ऐसे खंदक में गिरेंगे, तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं है। हो सके तो निकाल लेना, पर धक्का देने की जरूरत नहीं। हम लोग अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं। जैसे किसी ने किसी को कल कहा कि वो तो बहुत, अब पनौती शब्द तुम जानते भी नहीं थे हमसे कहा कि वो बहुत पनौती, तो क्या, तो हम लोग तो जानते नहीं। तो हम लोग पूछा पनौती का मतलब क्या होता है, क्योंकि शास्त्रीय शब्दों में तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा जहां चला जाता है वहां अहित हो जाता है, मतलब वो डाउन हो जाता है। तो हम कहा श्री जी का दरबार ऐसे लोगों के लिए ही, दुलार के लिए बना है। श्री जी का दरबार, प्रभु का दरबार ऐसे लोगों को जिनको कोई न पूछे, जिनको सब जगह तिरस्कार मिले, यहाँ गले से लगाएंगे। आओ हमारे हृदय से लगो और असत आचरण छोड़ो, छल कपट छोड़ो, दूसरे की बेईमानी छोड़ो। देखो तुम महान बनते हो कि नहीं। जहां जाओगे तहां तुम्हारे लोग याद करेंगे कि वो दोबारा आवे। संसार का स्वरूप अलग है, परमार्थ का स्वरूप अलग है। उदय पराशर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। ऐसा मन का कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपसे ना मिला हो। महाराज जी, फिर भी एक चीज पूछना चाह रहा था। महाराज जी, दोष दर्शन क्या है? अगर हमने कोई भोग देखा, मन ने सोचा
और कंट्रोल किया तो क्या इसका भी पाप है और करने भोगने से पाप होता है? हाँ, नहीं, इसमें ऐसे पाप नहीं, क्रिया पे उतरने पे पाप है। हाँ, जैसे दोष दर्शन उसे कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, कोई आचरण कर रहा है, अब हम उसके सद्गुण तो देख रहे हैं, उसके दोष ढूंढ रहे हैं और फिर उसको हम चार लोगों में कह रहे हैं, गए तो थे, सत्संग भी करते हैं, सब ऐसे करते, पर लगा के जो बोलना दोष दर्शन, उससे दोष दर्शन। जो बोल रहे हैं वो वर्णन, जो सुन रहे हैं वो श्रवण, पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर दोष श्रवण, ये हमारे अध्यात्म में बाधक है, क्योंकि पर कोई है ही नहीं। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाश्वरमित समात्मा। सच्ची मानो, आपसे सच्ची कहते हैं, मेरे भगवान ही सब रूपों में खेल रहे, बस छुपा छुपी का खेल ऐसा खेल रहे कि हम लोग पहचान नहीं पा रहे, हम लोग चले जा रहे हैं। वो हमारे साथ बर्ताव करते, हम जान नहीं पाते कि मेरे प्रभु है। मैं जानता हूँ वो व्यक्ति था, वो अमुक स्त्री थी, वो अमुक वस्तु था, वो अमुक जीव था। नहीं नहीं, वही नाटक, वासुदेवास्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सच्ची मानिए, हम क्यों दोष दर्शन देखें। अच्छा, दूसरी बात, चलो हम इतनी ऊंची बात नहीं करते, नीची धरा में आते। जब हमारे ही घर गंदा पड़ा है तो हम दूसरे के घर को झांक के क्यों देखते हैं कि उसमें पोछा क्यों नहीं लगाया। अपने घर में देखो ना कितना कूड़ा पड़ा है। जब हम लौट के अपने घर में देखें तो सच्ची बात, अगर कोई ऐसी मशीन चली होती जो हमारे मन में फिट कर दी जाती और टीवी में चलता भी जो मन में चल रहा है, ये चीज है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी, प्रश्न इतने बड़े बड़े, उत्तर इतने बड़े बड़े, चल क्या रहा है यार इसमें दिमाग में। है ना अपनी स्थिति, आप अंदर से देखो, हमारे मन की स्थिति इतनी गंदी है। तो अब हम किसको देखें? विचारवान बुद्धिमान आदमी वही पहले अपने घर को साफ करें, अपने हृदय मंदिर में हम ऐसे साधन करें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये गंदगी न रह जाए। अगर ये गंदगी हमारे अंदर है तो फिर हम दूसरे को कैसे, दूसरा बड़ा सुंदर है पर एक यहाँ काला तिल है, हम उसकी तो निंदा कर रहे हैं और हम पूरे काले हैं, हम अपने को देख ही नहीं रहे। दूसरे के एक तिल है तो हम उसकी व्याख्या कर देंगे कि इसे सुंदर नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तिल है, और अपने को हम बहुत सुंदर मान रहे हैं। बस ऐसे ही कुछ हमारा दर्शन है। दूसरे के 100 गुणों में से एक अवगुण निकाल करके उसकी व्याख्या करना, और दूसरे के 100 गुण हैं उनमें दृष्टि ही न जाना, ये परमार्थ के पथिक का लक्षण। परमार्थ के पथिक का लक्षण है, जैसे पानी और दूध मिला के रख दिया जाए तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। पानी रूपी विकार को छोड़कर उसके गुण रूपी दूध को ले लिया, वही है परमार्थ का पथिक, वही है भगवान का भक्त। अब रही कि मन हमारा गंदी बातें सोचता ही रहता है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये महीना 2 महीना के 4-5 महीना या साल के भजन से नष्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कहते हैं। जब तक भगवत तत्व का ज्ञान और भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये सूक्ष्म होता जाता है। जैसे पहले समुद्र था, फिर धीरे 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 नदी की तरह हुआ, फिर सरोवर की तरह हुआ, फिर धीरे धीरे गड्ढा हुआ, फिर एक बिंदु रह गया और भगवत साक्षात्कार होते वो भी खत्म हो जाता है। अगर कहीं चूक हो जाए तो बिंदु को सिंधु होने में देर नहीं लगेगी। ये विकार सदैव मन में स्फुरित होते रहते हैं। कभी भी आप जग के देखो, सोने के समय तो अगर स्वप्न में पहुंच गया तो चलाता रहता है, नहीं सुसुप्ति में तो थोड़ा चैन है। जहां जगे तो आप खुद देखो, अपने आप ही रचेगा। कोई द्वेष किया व्यक्ति, उसकी चिंतन होगा, कोई राग किया उसका, कोई भोग का चिंतन, कोई ऐसा, बस ये लगा रहता है, इसको कभी चैन नहीं मिलता, ये चलता रहता है। अब इसके चलने में हमको साधना करनी है कि रोकना है, तो ये रुकेगा नहीं, बड़ा प्रवाह वाला है। तो इसको प्रवाह को मोड़ तो सकते हैं। जैसे मान लो कोई वेगवती धारा जा रही और हमें उसे कमजोर करना है, रोकना है, तो सीधे पुल नहीं बनाएंगे, हम सीधे बांध नहीं बना सकते, सीधे बांध से रोका नहीं जा सकता। क्या करें, पहले नहरें निकालें। बहुत बड़ी प्रबल धारा जा रही है और उसको हमें रोकना, बिल्कुल रोकना है, तो पहले हम नहरें निकालें। अब इसे रूप पसंद है तो हम रूप दर्शन की नहर के लिए प्रभु की तरफ बढ़ते हैं कि जिनके एक बिंदु सौंदर्य से अनंत ब्रह्मांडों का सौंदर्य रचा गया, ऐसे मदन मोहन, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन,
प्रभु के रूप को देखने की लालसा करें। ये नहर खुद रही मन की धारा को, एक एक जितनी भी हमारी चाहते हैं वो सब प्रभु में सहज में पूर्ण हो जाएंगे। अब हम नाम जप शुरू करते हैं, संत संग शुरू करते हैं, भगवत लीला गायन, भगवत लीला श्रवण, ठाकुर सेवा, दूसरों का हित, ये मन की नहरें निकल गई रोकने के लिए। अब जो एक धीमी धीमी धारा चल रही, अब विवेक रूपी बांध लगा दिया, अब वो उफान नहीं मारेगा क्योंकि नहरें हैं, ये पानी नहरों में बढ़ेगा। क्या अब मन की चाल नाम जप में जाएगी, लीला गायन में जाएगी, रूप ध्यान में जाएगी, ठाकुर सेवा में जाएगी, समाज सेवा में जाएगी। अब उसका वेग बट गया। अब ये तो कुछ कर नहीं रहे, तो सीधा वेग जा रहा, उसके मन में आया कि हमें भोगना है, तो चाहे हम जेल जाए, चाहे ये नष्ट हो, मुझे भोगना है। अब क्योंकि धारा है, अब रोक नहीं सकते तुम। वो वेग है, उसको विभाजित नहीं किया। अब हम चतुरता पूर्वक विभाजित करें, जिसे भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं जाने का रास्ता ही ना रह जाए। वो यही है, नाम जप में, ठाकुर सेवा में, साधु समागम में, माता पिता गुरुजन परिवार सबकी सेवा करने में, धर्म पूर्वक धन कमाने में, जो तुम्हें ड्यूटी मिली है, जो भी मिली है, व्यापार नौकरी जो भी, ईमानदारी से उसको करो, वही पूजा बन जाएगी। नाम जप करते हुए परिवार का पोषण करो, वही तुम्हारी आराधना हो जाएगी। अलग से तुमको घंटी हिला करके आरती करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने जिस पद में हो उसी पद का ईमानदारी से प्रयोग करो और लाए हुए धन के द्वारा परिवार का पोषण करो, अतिथि सेवा करो और भगवान का स्मरण करो, सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो, महात्मा हो गए। बात समझ में आई? मन के जो गंदगी विचार आते हैं उनको अगर दंड मिले ना, तो हम लोग नरकई में पड़े रहे। ये हर क्षण जाल बुनता रहता है। हमारे लिए ये कलयुग में एक विशेष छूट दी गई है कि इसका दंड नहीं मिलता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। पुण्य तो हो जाएगा कि कल चलते हैं, 500 रुपया हमारे पास है, बिहारी जी को भोग लगाएंगे और सबको बांटेंगे, बिल्कुल पक्का। और कल कोई ऐसी समस्या आ गई, आप बिल्कुल तैयार है ईमानदारी से, और कल नहीं जा पाए तो आपको फल मिल जाएगा, भोग लगा के बांटने का आपको फल मिल जाएगा। ये तो हो जाएगा। लेकिन कल इसकी चोरी करेंगे, ऐसा करेंगे और नहीं किया तो आपको वो पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का एक विशेष प्रताप है, क्योंकि हम कलयुगी जीव है। अगर ऐसा हो तो हम नरके में पड़े रहे। डॉक्टर रितु वाजपेयी जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब भी मैं भक्तों के चरित्र को पढ़ती हूँ तो मन में विचार आता है कि काश मैं भी इनकी तरह बन पाती, उनकी रहनी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ, परंतु साहस कम पड़ जाता है। महाराज जी, ऐसा क्या करूं, श्री जी से इतना प्रेम कैसे करूं कि मैं भी इन भक्तों में शामिल हो जाऊं? नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से बुद्धि शुद्ध होगी, नाम जप से तुम्हें आत्मबल मिलेगा, नाम जप से मन निर्विषय होगा, नाम जप से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे मन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। बात समझो, जो हम पढ़ रहे हैं भक्तों का चरित्र, तो उनमें ऐसी महिमा जो प्रकाशित हुई वो कहां से आई है? हमें मूल बात देखनी है ना। कोई भी भक्त है वो ऐसे महान कैसे बना? तो बोले वो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सर्वस्व त्याग कर सर्वस्व भगवान को मान के भजा, तो इतना महान भक्त हो गया। तो उसमें मूल जो बात आई, भगवान का भजन और सर्वस्व भगवान को मानना, वो बात हम स्वीकार कर लें। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रोणं तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव। हे नाथ, आप मेरे धन हो, आप मेरे जन हो, मित्र हो, माता हो, पिता हो, सब कुछ अपना प्रभु को मान लो और नाम जप करो, आपके अंदर वही सामर्थ्य आ जाएगी। अगर केवल हम नाम जप ना करें और सब करें तो सामर्थ्य नहीं आएगी। हम आपको बता रहे हैं हृदय की बात, और सब करके देख लो। और नाम जप करो और कुछ भले न बने, वो सब संभाल लेगा, सब कुछ उसी में होने लगेगा। आज नाम जप का अभाव सा हो रहा है। बड़े बड़े सब उत्सव बधावे तो हो रहे हैं, लेकिन हम एकांत में बैठकर नाम जप नहीं कर रहे तो हमारा परिवर्तन नहीं। आप देख लीजिए, चाहे जितना उपदेश करो, चाहे जितना उपदेश सुनो, खुली बात है, जब तक भजन नहीं करोगे तुम्हारा मंगल नहीं होगा। लिख लो, उपनिषद कहते हैं
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये जो परमानंद स्वरूप आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, ये बहुत प्रवचन करने से नहीं मिलता, बहुत बुद्धिमान होने से नहीं मिलता, बहुत सुनने से नहीं मिलता। जो इसका वर्णन कर लेता है, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम प्रिय है, रात दिन आप जपते रहो। हमने ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए जो कभी स्कूल नहीं गए, पहले ज्यादा का नहीं पढ़ा, और जो बोलते हो वेद के शब्द बोलते। कहां से बोल रहे हैं? नाम चल रहा ना, सब ज्ञान आ गया, सब ज्ञान विज्ञान सब प्रकाशित हो जाता, सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं। देखो, जब अपने घर में अच्छा अच्छा खाने को मिले ना, तो दूसरे के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं होती। जब हृदय में आनंद मिलने लगेगा ना, तो बाहर ये इंद्रियां जो भटकती हैं ना, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये बातों से तो होगा नहीं, ये भजन से बनेगा। एक क्षण भी नाम का विस्मरण ना हो, फिर आप देख लेना, जो चाहिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर भजन में मन नहीं लगता और सब कुछ हो जाएगा, दान पुण्य प्रोग्राम नाचना गाना ढोलक मंजीरा सब हो जाएगा, शांत, ये नहीं होगा। ध्यान करके देख लो आप, जहां माला लेके बैठे या जहां भजन के लिए बैठे, मन जो है ना वो बैठने नहीं देगा। फिल्म 3 घंटा हिल लोगे नहीं, पक्का 3 घंटा बैठ के आराम से देख लोगे, माला 3 घंटा नहीं चला सकते। आप देख लो ना, करके तो देख लो, कोई बड़ी बात है। और जिनका मन लग गया, वो फिर अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ने लगते हैं, उनका हृदय शीतल होने। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, इसी से सब बात बन जाएगी। किशनपाल जी अलीगढ़ से। महाराज जी, शरीर का छोटा भाई आपको हृदय से गुरु मानता था, साल भर से लगातार आपका सत्संग सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा था। जैसे कि आपकी आज्ञा है कि शरणागति मंत्र मिलने से पहले साल भर उपासना में लगना, तो वो नित्य प्रतिदिन 84 जी का पाठ भी करता, सभी वाणी जी का गायन भी करता था। महाराज जी, किन्हीं कारणों से मंत्र मिलने से पहले ही उसका शरीर छूट गया। तो महाराज जी, वाणी जी पर पूर्ण विश्वास है, जैसे कि फलश्रुति में लिखा है कि परंतु आपके श्रीमुख से सुनना चाहता था कि महाराज जी उसका अमंगल तो हो ही नहीं सकता। एक बार राधा बोल दे, ठेका है हमारा। एक बार केवल कह दे राधा, पूरे जन्म कभी हमसे न मिले, कभी हमसे बात न करे, दोबारा राधा न बोले, उसका अमंगल नहीं होगा। एक बार केवल राधा, ये हमारा अनुभव, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। फिर तो जो 84 जी का पाठ किए, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश नाम जप किए, मंगल ही मंगल है। ये आना जाना तो अवश्य संभावी है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, कल नहीं तो परसों जाना। वो आज गया, कल हम जाएंगे, परसों तुम जाओगे, ऐसा क्रम है। यहाँ क्या करके जा रहे हो, खास बातें है, आना जाना तो है ही। एक बार नाम, एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि, ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे हम कोई भी बात ऐसे मनमुखी नहीं करते। जब कोई या तो बिल्कुल छाती में छा गई है तब हम बोलेंगे, या शास्त्र प्रमाणित है तो बोलेंगे। ऐसे कोई सुन के या गप वाली एक भी शब्द कहीं भी, मजाक में भी नहीं। अगर मजाक में भी कह रहे तो उसको लिख लो, वो सत्य में होगा। लिख लो, तुम मजाक में भी कह रहे तो लिख लो, क्योंकि अब यहाँ वो चीज नहीं है जो मजाक में निकले। हम हंस के भी बोल रहे तो वो सत्य में ही है, उसको देख लीजिए। क्योंकि यहाँ अधिकार जैसे ना भूतावेश होता है ना, ऐसे भगवदावेश होता है। वो जो अपना हृदय उनके हाथ में होता है ना बटन, तो वही जो चलाते हैं। एक बार भी किसी ने राधा बोला है, अमंगल नहीं हो सकता, उसका मंगल ही होगा, कल्याण होगा। ये नहीं कह सकते कि जन्म होगा कि नहीं, ये नहीं कह सकते। ये तो तब कह सकते हैं जब हम उसमें घुस करके देखें। जैसे किसी किसी के लिए कहा कि हो गया काम, अब उनका जन्म नहीं होगा, अब वो गए और स्वप्न में संकेत हुआ कि उनको ये सेवा मिली, ये सेवा में है, वो बात अलग है। ये बात जो है अमंगल नहीं होगा। हो सकता है अगला जन्म हो और फिर भजन जो अधूरा रह गया है वो पूरा हो, अमंगल नहीं हो सकता। अमंगल शब्द हट जाता है जीवन में, फिर आगे जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए अवसर दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रखते हैं, और सबसे प्रार्थना है कि कुछ देर ही सही नाम जरूर जप करो। हमारी बात प्रार्थना मान लो। जैसे कोई बहुत मीठी चीज लगती तो लगता है यार अपने प्रियजनों को सबको दें। आप सब हमारे प्रियजन हो, प्रियजनों ने ना भेजा होता तो आप हमारे सामने नहीं आ सकते, पक्की बात है।
प्रियाजू ने आपको पास किया तब आप यहाँ आए, फिर आप फेल ना हो, पास ही होते चले जाओ हर जगह। उसके लिए नाम जप जरूरी है। गंदा नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, गंदा व्यवहार अगर करोगे तो नाम जप होगा ही नहीं, और जो होगा वो अनुभव में नहीं आएगा। अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना करो, भले ना प्रदान कर पाओ, सुख प्रदान करने की भावना करो और नाम जप करते रहो। और जो कार्य कर रहे हो, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, ये सब करो और उसे प्रभु को समर्पित कर दो, पक्का मंगल हो जाएगा। ये आशीर्वाद, ये सब बाहरी व्यवहार, ठोस कार्य में आओ जो तुम्हें कोई हिला न सके, तुम्हें कोई परास्त तक न, वो तुम्हारे कर्म होंगे। अब जैसे हम कहते जाओ अच्छा हो गया, अब तुम्हारा कर्म ऐसा सुकृत जमा है, अब वो फिट हो गया, आपने सोचा बाबा ने कहा हो गया, नहीं, तुम्हारा कर्म है शुभ, इसलिए हो गया। और अब जैसे आए हो चल के दर्शन, ये भी तो कर्म हुआ ना, मंगल कर्म हुआ ना। संत दरस जिम पातक तरह, एक एक कदम पुण्य हुआ ना। अब कोई भी काम बन जाए तो उसमें बाबा नहीं है, उसमें तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा भाव। हम किसी किसी को भाव देख के हमें पैर छूने का मन होता है। शाम के रात्रि का 9 बजे से वो आदमी खड़ा है दर्शन के लिए, हम आएंगे 3 बजे, 9 बजे से खड़ा है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे आदमी केवल खड़ा है। और दर्शन कितने मिले, ऐसे निकल गए, बस लगता है प्रणाम करो। जैसे लोग वो उनसे पूछते हैं ना, वो क्या ऐसे बातचीत को, हाँ, वो जब बोलते हैं ना कि हम तो 9 बजे से आ गए थे, हम तो हैदराबाद से। वो पूछा हैदराबाद कहाँ है, बोले बहुत दूर हैदराबाद, आसपास मथुरा ब्रज का। तो चलो बात, इतनी दूर से केवल एक साधु को देखने आया है, ये उसका कितना महान कर्म है। अब उसका काम बना दे तो उसमें हमारी थोड़ी कोई बात है। उसका जीवन लग गया, वो अपने जीवन में निश्चय करके इतना कष्ट सह के आ रहा है, अब उसका मंगल होना तो निश्चित है, क्योंकि वो तप कर रहा है, वो धाम आया है महारानी जी के, वो महारानी जी के संबंध के भाव से ही तो आया है। हमारा क्या मतलब है, हम कौन है, श्री जी के हैं, इसी भाव से तो आए हो कि भगवान के भक्त है, प्रभु के संत है, इसी भाव से ये भाव तुम्हारा मंगल करता है। तो इसलिए खूब अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, मंगल ही मंगल है। क्या नाम है आपका? आपका क्या स्वागत करें बताओ? कोई स्वागत करो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक भजन की लाइन सुना सकती हूँ? एक लाइन सुना दो, आज बहुत लोग मिलने वाले, शनिवार है, इसलिए सुना दो। तुम प्रेम हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। इतनी छोटी बच्ची में ऐसा भाव, ऐसा ये सब श्री जी की निज परिकर है, श्री लाडली। जो सुला दिया ना, बहुत बड़ी, ये आंखें बताती है कि क्या सुला दिया मेरे बच्चे। लो लाडली स्वामी। आओ श्री हरिवंश, मस्त राजे। का मनिया नहीं है, पूर्ण निकुंज का निर्कुंज का आपके प्रति भेजा मैं कि मैं चलूंगा, मैं सेवा छोड़ के आ गया। मैं रसिक संतों के संग तो मैं चलता हूँ, राधा रानी के माला में कहते हैं जाना मुकुट की माला है और दूसरा सब मुक्त रीति बोल सकता हूँ। दांतों आप जानते ही उसका घिस घिस कर महाराज जी को चटाइए, जो हम दुनिया से गाते हैं, दांतों ने इसमें आज की ताली सब। अरे मतलब वो कैसे जाएगा? आप कृपा, ये मुकुट का और ये ठाकुर जी की, ये दोनों ऊपर नहीं, ऊपर रखो, हमारे पहराने का जो सिर पे एक भी रोग रह जाए, कुछ भी रह जाए, मेरे जो संत का रसिकों के सरताजों का रह गया तो फिर तुम पे खा ले। हाँ जी। दूसरी बात, ये इत्र आपके साथ अलबेली है, मस्त राम गवाही देगा, अंदर से निकल के अंदर आगे बढ़ जाना। लक्ष्मी महालक्ष्मी साक्षात सखी से चली, ऐसा आपका प्यार कि मस्त राम निहाल। दूसरी बात, ब्रज का प्रसाद महाराज आपने नाम ही बताया प्रसाद, और यहाँ राधा रानी की सीमा ने, राधा रानी की सीमा में बैठ जाओ आप। ये भी प्रसाद है। अरे असली चीज तो भूल गई हमारे पास आ गई, मतलब जो भी कुछ झूठ है पूरी
आपने इससे कही थी अर्जी, तो मैंने अर्जी लगाई, उसने ही कही है राधा रानी अलवेली का महाराज को ने सीमा में बैठा तो कोई नहीं है। 28 तरह की सीमा होती है, प्रसाद ब्रज का और वृंदावन की सीमा। जय हो अलवेली रसों के सरदार सीताराम तथा ये लाइए कि तुम में भी मैं चलूंगा। आप कल कहा था माता जी ने मैं ले आऊंगा। सेवा छोड़ के चलूंगा मैं, कि संतों की सेवा, कंतों की सेवा, वृंदावन की रज और ब्रजवासी परिवार छोड़ो। आपकी कृपा ये सीमा मैंने पधारा। हाँ ये थोड़ी कृष्ण सीमा को दादा जी आपने 28 सीमा बताई, क्या दे रही है? अरे यहाँ असली चीज भूल गए, ये भीतर श्री जी के चरणों से लगा के लाया हूँ रज की महिमा, लताओं की महिमा। ये आपने जो गाई है दुनिया को, ये आपने इनके रोग और कुछ भी रह जाए, बड़ी कृपा आपके गुरु की कृपा दी। अलवेली बोली है सेवा कुंज में भीतर जब मैं निकल गया, मैं श्रृंगार नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। मेरे मित्र बुला रहे। दूसरा न कम से भेंट लो, गुरु के हमारे बाप कहते थे थोड़ा थोड़ा हाँ बस ऐसे भाव से कर, क्योंकि आप से खाली नहीं लोग पता है मेरे को, खाली नैक क्यों कर लो। छात्री जिस दिन आपके रोग मैंने ले मैं भादुमा जमुना चरणों में निरोग हो जाए। ये आशीर्वाद आप ब्रजवासियों का आशीर्वाद ही काम कर रहा है। आशीर्वाद दिया है, मैं आपका रोग लेने आया हूँ। 9 तार दे दिया तो इसके कहने से अपनी लक्ष्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ। आप बिल्कुल हो भाग्य, हो भाग्य। दो शब्द सेवा में कह सकता हूँ। हाँ जी। कि श्री राधे के दरबार में और कटत जन्म के फंद, दुख पर छायु के मिटे होई हृदय आनंद। कि जाकी सच्ची लगन है और सच्चा है विश्वास, चरण कमल सिर नाइले तो पूर्ण होएगी यार। बिल्कुल परम सत्य जी जी। चिन्नत मस्तक श्री राधे के शीस झुके, भव फंद कटे सुख पावे गो तू जी। नित आस लगाई श्री राधे की तू, जब प्रेम की वंदना गाए गो तू। कहे गौतम जाकी है आस तुझे, दुख दारिद्र दोष नसाए गो तू। भजले नर मूर्ख श्री राधे को नाम, श्री राधे के धाम को पाए गो तू। जय जय श्री राधे। भजले नर मूर्ख श्री राधे को नाम, श्री राधे के धाम को पाए गो तू। जय जय श्री राधे। महारानी की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो प्रभु की जय हो, मेरे आनंद प्रभु की जय हो। बिहार वंश, हितहार वंश, गुरुहार वंश। ये वहाँ सिराने हमारे थे। धन्यवाद। छतरपुर से छतरपुर से आए हैं। हमेशा दीक्षा वृंदावन की है, वृंदावन वास चाहते मिली कृपा आशीर्वाद मिल जाता था। हाँ, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तमय तो रहन पाइए सोए। राधा रानी से प्रार्थना करो। वेद विज्ञान विद्यापीठ चलता है, ब्राह्मणों का विद्यालय। अच्छा, इच्छा की यहाँ वेद पढ़ाया जाए ब्राह्मणों को। हाँ बहुत ठीक है, ठीक है, उत्तम बात है। ये गुप्त होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है जो हमारी संस्कृत भाषा है। जरूर जरूर इसका शिक्षण होना चाहिए, तभी हमारे ग्रंथों का भाव समझ में आएगा। अगर संस्कृत भाषा नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है।
हम काशी से आए हैं। ये योग सिखाते हैं पूरे विश्व में। अच्छा, आपका आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। बड़ी कृपा है। आप दर्शन दिए आके, यही कृपा है। हरी कृपा। धन्यवाद।